जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हर कमियों को पूरी करने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अलग से आपके लिए बेसिक मैथ का एफर्ट्स दे रहा हूँ, ताकि आपका बेसिक मैथ जिस भी स्टेट्स में बेसिक मैथ पूछा जाता है वहाँ के बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको ट्रिक्स से कैसे लगाया जाता है विदाउट रिमेंबरिंग एनी फॉर्मूला। आपने मेरा परसेंटेज पढ़ा होगा, अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो इट मीन्स आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये बेसिक मैथ का 8वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है भाई? 8वां लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर यूनिटरी मेथड था, उसके बाद 6 लेक्चर हम लोगों ने 6 नहीं 5 लेक्चर हम लोगों ने उसके किए थे, परसेंटेज के किए थे। फिर 7वां लेक्चर प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर था, और आज ये 8वां लेक्चर बेसिक मैथ का प्रॉफिट लॉस का सेकंड लेक्चर होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अगर आपने यूनिटरी मेथड नहीं देखा होगा, आपने परसेंटेज पूरा नहीं देखा होगा और आपने प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। जिनके यहाँ भी बेसिक मैथ पूछा जाता है, सारी कड़ियों को जोड़कर चलेंगे। उन्हें मैं बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अरिथमेटिक जो भी है, बेसिक मैथ जो भी है, बहुत ही प्रॉपर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी चैनल पर रैंकर्स एनटीएससी का एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम ऐप पर उसको आप क्या कर सकते हैं, चैनल जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी एक्टिविटी जो यहाँ पे नहीं बताई जा सकती वो आपको टेलीग्राम पर पता चलती रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। ये तीनों क्लास एनटीएससी ओरिएंटेड चलती है, जहाँ पे आप पूरी प्रिपरेशन अपनी एनटीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलती हैं। सैटरडे प्लस संडे ऑफ दिया जाता है, ताकि आप अपना रिवीजन प्लस बैकलॉग प्रॉपर तरीके से कर सकें। इसके अलावा अगर आपको एनटीएससी के बारे में कुछ जानना है तो उसकी डिटेल प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपकी कोई क्लासेस छूटी हुई हैं तो आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिक मैथ की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी प्लेलिस्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो। अगर आप एनटीएससी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में भी जुड़े, तो आपके लिए एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन करिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे टेस्ट सीरीज के साथ साथ। आपको प्लस पर्सनल मेंटरशिप बाय मी एंड कुणाल सर मिलेगा, तो आपको सारी चीजें हेल्प मिलने वाली है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 299 रुपए का है, जिसमें 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट होने वाले हैं टिल एनटीएससी स्टेज 1। तो सेट और मैट दोनों का एग्जाम होने वाला है इसमें, और ये पेड टेस्ट शुरू हो रहा है 1 अगस्त से। ठीक है, और सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? रैंकर्स लाइव के ऐप पर। ठीक, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर। प्यारे बच्चों, आपने प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक थ्योरी थी वो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उससे रिलेटेड सवाल लगाए थे, जहां पर हम लोगों ने 20 सवाल भी लगाए थे और बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी थी। मैंने आपको चीजें समझाई थी कि क्या होता है सीपी, क्या होता है एसपी, क्या होता है लॉस, क्या होता है प्रॉफिट, कैसे लॉस परसेंटेज निकाला जाता है, कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है, ये सारी चीजें। ठीक, इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अगर आपने किया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो यहाँ पे ध्यान देंगे। A book costing 15 पैसा was sold for 19 पैसा. What is the gain or loss percentage? जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है, किसी भी फॉर्मूले को आपको याद नहीं रखना है, ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो भाई साहब, 15 पैसे की कोई चीज खरीदी गई और 19 पैसे की कोई चीज बेच दी गई, कितना फायदा हुआ बेटा? 4 का फायदा हुआ। तो जितना फायदा कितने की खरीदी गई थी? 15 इंटू 100, बस 5 × 15, 20 × 100, 20 का 80/3 परसेंटेज ये फायदा हुआ। तो ये कितना हो गया? 26 सही 2/3। डन। इसी तरह से आपको होमवर्क करना था और आपने किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे आप निकालेंगे पहले कंडीशन में, तो आपको आ जाएगा 165/365 इंटू 100, और दूसरे में आ जाएगा आपका 279/479 इंटू 100, तीसरे में आ जाएगा आपका 493/693 इंटू 100, और चौथे में आ जाएगा आपका 899/1099। तो इट मीन्स कौन सा ये वैल्यू ज्यादा होगा वहीं पे प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होगा।
तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने जब पहली बार नंबर सिस्टम वहां पढ़ाया था एनटीएससी की क्लास में, इस 100 सब जगह कॉमन है तो इससे कोई मतलब नहीं है खास। ये देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये किसमें सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन देख रहे होंगे कि हर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 का, यहाँ पे 200 का, यहाँ पे 200 का, यहाँ पे 200 का, ठीक है। डिफरेंस सब जगह सेम आ रहा है। तो आपको मैंने तरीका नंबर सिस्टम में बताया कि जब डिफरेंस सेम आता है तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वो सबसे ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा फोर्थ का करेक्ट। अब प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि भैया आज थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस की थ्योरी हो चुकी है खत्म। आज हम लोग 10-12 तरह के सवालों को, मतलब कुल मैं 30 सवाल लगभग कराऊंगा आज आपको, जिसमें कम से कम 12 से 15 टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और उसको कैसे किया जाता है आप मेरे साथ साथ सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आज के पहले क्लास पर आते हैं। A man finds his gain percentage 50% when calculated on selling price। अब इस चीज का मतलब समझिएगा, मैं एक एक चीज को ध्यान से समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एक मैन पाता है कि वो 50% प्रॉफिट पाता है व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है कि अगर 50% कहीं प्रॉफिट लिखा है तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि 1/2 ये होता है सीपी और ये होता है इसका प्रॉफिट। क्लियर है, यही तो हमने पढ़ा है। लेकिन ये बात अलग कह रहा है, 50% व्हेन कैलकुलेटेड ऑन एसपी। हम लोग किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर। तो 50% का तो मतलब 1/2 होगा ही होगा। लेकिन अब ये क्या है, अब ये दो सीपी नहीं है क्योंकि ये एसपी पर कैलकुलेट किया गया है। तो ये दो क्या है बेटा, एसपी है। प्रॉफिट तो ये एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता करना है सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, क्योंकि अब आपको एक्चुअल गेन पता करना है। एक्चुअल गेन तो आपको सीपी पर ही मिलेगा ना बेटा, सीपी आपके पास रहेगा तो आप एक्चुअल गेन निकालोगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100% आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एसपी कितना है, एसपी 2 है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कहोगे भैया 1 का हो रहा है, तो 2 में से 1 कम करोगे तो सीपी कितना आएगा, कहोगे भैया 1 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तभी तो एसपी 2 आएगा। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता तो मेरा ये प्रॉफिट कैसे होता। क्लियर है, अभी पहले सवाल में नहीं समझ में आएगा बट दूसरे में आएगा, समझिए चीजों को। प्यारे बच्चों, ये एसपी लिखा हुआ है, अब सीपी नहीं है क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन एसपी। तो एक्चुअल गेन निकालने के लिए अब हमें क्या चाहिए, 1 का प्रॉफिट, सीपी कितना 1 है। अब देखिए सीपी 1 है इंटू 100%, ये कितना आ रहा है 100%। कितनी आसानी से टिपिकल सवाल विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला आपने लगा लिया। प्यारे बच्चों, अगर आपने परसेंटेज वाली क्लास देखी होगी और प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास देखी होगी, ट्रिक आपके दिमाग में घुस गया होगा कि आपको बस सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, आप सब कुछ दुनिया का निकाल सकते हो। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द लॉस इज कैलकुलेटेड टू बी 40%। द परसेंटेज लॉस ऑन द सेलिंग प्राइस इज। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा सवाल, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब सीपी पर कोई किसी चीज का लॉस परसेंटेज देखा गया तो 40% लॉस का क्या मतलब होता है, कहोगे भैया 2/5। अब सीपी पे है तो ये 5 क्या होगा, ये सीपी होगा। ये क्या है, ये लॉस है। तो प्यारे बच्चों, एसपी और सीपी का रेशियो तो तुम लोग लिखना सीख ही लियोगे भैया। अगर ये 5 है, 2 का लॉस हो रहा है, मतलब 2 अब कम हो जाएगा, एसपी आप 3 रेशियो पर बेच दोगे। अब प्यारे बच्चों, आपसे क्या पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। तो भैया परसेंटेज लॉस सेलिंग प्राइस में निकालना है तो लिख दो ऊपर लॉस, नीचे लिख दो एसपी, ये लिख दो 2 लिख दो लॉस, एसपी कितना है 3 इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज आ जाएगा। बस 2/3 इंटू 100% क्या आएगा 200/3, मतलब 66 सही 2/3%। प्यारे बच्चों, आप सीपी पर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एसपी पर भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है तरीका, जो एक्चुअल सीपी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस होता है वो सीपी पर निकाला जाता है। आप आर्टिफिशियल या आप मैन्युफैक्चर्ड प्रॉफिट और लॉस एसपी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वहां से आप एक्चुअल तक भी पहुंच सकते हैं। क्लियर है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से अटेम्प्ट करिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस आपने पॉज करके किया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया 1/5।
अब ये सेलिंग प्राइस, तो ये सेलिंग प्राइस, ये है लॉस, तो भैया सीपी और ये हो गया एसपी। अगर ये 5 तो एक का लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब ये होता है कि आपकी सीपी ज्यादा रही होगी, तभी तो आपका घाटा हो रहा है यार। तो ये 6 एक कम हुआ, 5 पे हमने बेच दिया। अब हमें निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो अब हमें कॉस्ट प्राइस पर लॉस निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6। 6 क्यों, क्योंकि अब हमें सीपी पर निकालना है। देखिए बेटा, लॉस तो दोनों जगह लिखा हुआ है, लेकिन ये लॉस परसेंटेज एसपी पर निकाला गया है, और ये लॉस परसेंटेज जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज होगा वो सीपी पर होगा। तो 1/6, तो 1/6 इंटू 100, 100/6, 16×6 = 96। तो इसको कैलकुलेट करिए, 50/3 हो जाएगा, और 16×3 = 48, 2 50, तो 16 सही 2/3%। कितना आसान था। क्या कोई फॉर्मूला आपने सीखा, बिल्कुल नहीं। आपको अपने कॉन्सेप्ट पर स्टिक रहना है, उससे भटकना नहीं है। चलो बढ़िया। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट, और इसको मैं सिखाऊंगा। ये 24वां क्वेश्चन डिफरेंट है। चलिए, एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज इतना। देखिए, मैं कहीं भी आपको कुछ अलग नहीं सिखाऊंगा, देखना सब सीख चुके हो तुम। इफ वैल्यू ऑफ इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, ध्यान दीजिएगा, भाषा को समझिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इज 3 टाइम्स ऑफ सीपी। बच्चा, आपको ये चीज पता है प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, कहोगे भैया वही प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। क्योंकि भाई प्रॉफिट एक्चुअली आप सीपी पर ही तो निकालोगे, और प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कहोगे भैया प्रॉफिट होता है तो एसपी ज्यादा होता है, मतलब हम ज्यादा पर बेचेंगे, इसको सीपी में से घटा देंगे, अपॉन सीपी इंटू 100 कर देंगे, यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा। प्यारे बच्चों, इसको रटना नहीं है, इसको आपने समझा है, क्लियर है। चलिए, अभी क्या कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सीपी है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 3 टाइम्स ऑफ सीपी है। एसपी कितना है, एसपी का तो 272 है, माइनस सीपी कितना है, सीपी तो सीपी है भैया, सीपी तो निकालना है, सीपी इंटू 100। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाएगी। ये कुछ क्वाड्रेटिक इस प्रकार से होगी, 3CP² इक्वल टू 272 माइनस 100 CP, या फिर 3CP² प्लस 100 CP और माइनस 272 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। यहां से आप सीपी को सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 वैल्यू आएंगी। चलिए इसको भी निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूना 4, 214, 214, 2 दूना सॉरी 3 दूना 6 है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता ही होगा तुम लोगों को। चलो 3 दूना 6, 3 सते 21, और 3 दूना 6 2 8, 8 16 00। प्यारे बच्चों, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आएगा 340 और 240। ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तभी आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो है थोड़ी इजी नहीं सॉल्व हो पाती, ये कैट का क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो, तुम इस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। तो प्यारे बच्चों, 340 और 240 यहाँ पे जब रखेंगे, 3CP² प्लस 340 CP माइनस 240 CP माइनस 27 200। तो यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 240/3। ये पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो ये CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 80। मेन आपको क्या सिखाना था, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको इससे इजी ही मिलेगा आपके एग्जाम में, बट आपको सीखना था कि कैसे वैल्यूज रखनी है, कैसे सीपी निकालना है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया प्रारूप है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो सवाल पर ध्यान दीजिएगा, और टाइप पर ध्यान दीजिएगा। इफ ए मैन परचेजेज 11 एप्पल फॉर ₹10, 11 सेव 10 रुपए में खरीदता है, और बेचता कितना है, 10 एप्पल फॉर 11 रुपीज। हाउ डज प्रॉफिट और लॉस डज मेक, कितना लाभ या हानि उसको हुई। अरे बच्चों, कॉन्सेप्ट आपको मैं जो सिखा रहा हूं उसको अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा या लिख भी लीजिए। आप जितना सामान खरीद कर ला रहे हैं उतना ही सामान बेचेंगे, या फिर हाँ यही चीज, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचने पर ही आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा।
या फिर जितना आप बेच रहे हैं उतना कितने में खरीदे थे, तभी आपको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मार्केट से 5 पेन खरीद के लेके आए 10 रुपए में, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि 2-2 रुपए का मैंने खरीदा। आपने 3 पेन जो है वो 15 रुपए में बेच दिया। ध्यान से समझिएगा, आप मार्केट गए, 5 पेन खरीदा आपने 10 रुपए का, और आपने बेचा है 3 पेन, कितने का बेच दिया? 3 पेन आपने बेच दिया 15 रुपए का। और बस इतनी डाटा मैं दे दूं और आपसे पूछूं कि बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपने 3 पेन बेचा है, जितना बेचोगे, जितना बेचा उतना खरीदने में कितना दाम लगा ये पता लगाना है। आपने 3 पेन बेचा है, बेचा 3 पेन, तो आपने 5 पेन 10 रुपए का खरीदा है, तो 1 पेन यूनिटरी लगा दो 2 रुपए का, तो 3 पेन 6 रुपए का। अब 3 पेन का दाम पता चल गया, और 3 पेन आपने बेचने का दाम पता चल गया, आपने खरीदने का दाम पता चल गया। अब आप लगाइए, 3 पेन 6 रुपया खरीदा, 15 का बेच दिया, 6 15 9 का फायदा, 9/6 इंटू 100, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 2 50, 150% का फायदा। यही कॉन्सेप्ट अब आपको यहाँ लगाना है। प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? ध्यान से, एकदम बिना चिंता के, बिना किसी चीज के। वेट, चलिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 11 एप्पल खरीदा है, कितने का? 10 रुपए का। और हमने कितना बेचा है? 10 एप्पल बेचा है, कितने का? 11 रुपए का, ठीक। अब हमें 10 एप्पल कितने का खरीद के लाया ये निकालना है। तो भाई साहब, 10 एप्पल का दाम निकालना है। यूनिटरी मेथड जिन बच्चों ने क्लास देखा होगा उन्हें आइडिया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन मार्क की आ जाएगा 10 इंटू 10/11, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 100/11। विदाउट निकालिंग एक का हमने 10 एप्पल का दाम निकाल लिया, विदाउट बिना एक यूनिटरी, पूरा स्पेशली बेसिक से यूनिटरी बिना लगाए हमने आंसर निकाल लिया, क्योंकि हमने मेथड पढ़ा है बेटा। तो हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पता चल गया कि 10 एप्पल कितने का खरीदा होगा? 100/11 रुपए का। तो बस 100/11 रुपए का आपने क्या किया? सीपी किया, एसपी कितने का बेच दिया? 11 रुपए का। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अब ये रेशियो में है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। तो भाई साहब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 21 का हो रहा है। तो कितने का परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? 21/100 इंटू 100। ज्यादा एसपी है तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 21% का गेन। अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा। बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जितना बेचा उतना कितने में खरीद के लाया है, ये वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है? चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, एंड सेम कॉन्सेप्ट आपको इस पे लगाना है। चलिए, ए फ्रूट सेलर बाइज एक्स गवावास फॉर वाई रुपीज। एक्स गवावा वो कितने का खरीदा है? वाई रुपीज का, ठीक है। और सेल करता है वाई गवावाज, वाई गवावाज एक्स रुपीज का। प्यारे बच्चों, अब आपको पता लगाना होगा कि आपको क्या पता है? एक्स गवावा खरीदने के लिए आपको वाई रुपए लगते हैं, तो वाई गवावा खरीदने के लिए कितना रुपए लगेगा? वाई गवावा खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा? चलिए, तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिटरी मेथड, इतना फास्ट लगाने का तरीका और कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन मार्क y²/x, क्लियर है? तो आपको वाई गवावा खरीदने के लिए इतना सीपी आपको देना पड़ा। एसपी कितना देना पड़ रहा है वाई गवावा खरीदने के लिए? कितने में बेच रहे हैं? एक्स रुपीज में। अब ये रेशियो है, रेशियो को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये y² हो गया, तो इस x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y² से x²। अब ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, इट मीन्स ऑब्वियसली भाई x² ज्यादा होगा y से। प्यारे बच्चों, अगर 4 से 5 ज्यादा है तो आपको पता है कि भाई 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ज्यादा होगा, तो सेम काम x² ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो प्रॉफिट हो रही है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका x² माइनस y² अपॉन CP, y² इंटू 100। भाई साहब, तुम्हें मजा आ रहा होगा अगर तुमने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया होगा। आंसर आ गया, परसेंटेज गेन x² माइनस y² अपॉन y²। ये नहीं है, ये है, ये बिकॉज वी वांट गेन, because x² is greater than y². Okay, let's go for the next question. A fruit seller buys lemon at 2 for a rupee, मतलब 2 लेमन वो खरीदता है, कितने का? 1 रुपए का।
एंड सेल देम 5 फॉर 3 रुपीज। अब 5 बेच रहा है 3 रुपए का। तो भाई साहब हमें निकालना होगा कि 5 को कितने में खरीदा होगा। अरे 2 लेमन 1 रुपए का है, तो 5 लेमन को कितने का खरीदा होगा भाई 2.5 रुपया का। इतना तो दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा। 2.5 रुपया का, तो भाई 2.5 रुपया में कोई चीज खरीदा आपने, 3 रुपया में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 50 पैसे का। किस पे हुआ भाई, 2.5 रुपया जो लगाया था उसी पे हुआ, इंटू 100, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 20 पंजे 100, 20% का प्रॉफिट। डन। भाई साहब किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए, ए फ्रूट सेलर बॉट ऑरेंजेस एट 7 फॉर 10, मतलब कि 10 रुपया में वो 7 ऑरेंज खरीदता है, 10 रुपया में 7 ऑरेंज खरीदता है। सोल्ड देम एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। हाउ मेनी डिड ए कस्टमर गेट फॉर ₹10? 10 रुपया में कितना संतरा मिलेगा। अब एकदम आराम से इस सवाल को करना है हमें, क्योंकि आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट नहीं होने वाला है, एकदम उसी तरह से सिखाऊंगा, लेकिन अब आपको कुछ घुमाना होगा दिमाग। प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट अब आप सीखिए। आपने क्या किया, 10 रुपया में 7 ऑरेंज खरीदा, अब आप इसको 40% प्रॉफिट पर बेच रहे हो। ठीक है, यह है आपका 40% प्रॉफिट। तो 40% का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं भाई, 2/5, जिसमें ये क्या है, ये है सीपी और ये है हमारा प्रॉफिट। अब ये 5 किसके बराबर है, कहोगे भैया 10 रुपए का। मतलब आपने 10 रुपए का खरीदा, इट मीन्स एक रेशियो किसके बराबर है, 2 रुपए का। इट मीन्स आपका प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का। मतलब कोई भी चीज आप 10 रुपए का खरीद कर 14 रुपए का बेच रहे होगे। एसपी कितने का, 14 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा, आपने 14 रुपया में 7 ऑरेंज बेचा, तब जाके आपको 40% का प्रॉफिट हुआ। देखिए, हमें खेल खेलना है सेम अमाउंट पर, सेम अमाउंट पर। 7 ऑरेंज खरीदा मैंने 10 रुपए का, 7 ऑरेंज को बेचा मैंने 14 रुपए का, तब मुझे पता चला कि मेरा 40% प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी रेट पर 10 रुपया में कितना ऑरेंज आप बेचोगे, या कितना ऑरेंज किसी ग्राहक को मिलेगा। अरे भाई 14 रुपए का 7 ऑरेंज, तो 10 रुपया बराबर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क इंटू 14 इक्वल टू 7 इंटू 10, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 7 इंटू 10/14, 7 दूना 14, 2 पचे 10। तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आया, कहोगे भैया 5 आया। तो क्लिक करके आगे बढ़िए। भाई साहब किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई क्या, सब कुछ खेल कॉन्सेप्ट का है, सब कुछ खेल दिमाग का है। डन प्यारे बच्चों, एकदम डरना नहीं है, आराम से सीखिए, मजा आएगा। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में उसको दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, चलिए। तो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द नेक्स्ट टाइप इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 50 आइटम्स, 50 वस्तुओं का मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आइटम्स। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, काहे को टेंशन लेने का। भाई साहब 50 का सीपी, 50 का सीपी बराबर किसके है, 40 के एसपी के। तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एसपी अपॉन सीपी क्या हो जाएगा, कहोगे 50 अपन 40। ये आपका सीपी बता रहा है, ये आपका एसपी बता रहा है। ऑब्वियस सी चीज आपको दिख रही होगी कि भैया एसपी तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कहोगे भैया 10 ही तो ज्यादा है। तो बस 10 ज्यादा अपॉन 40 इंटू 100। काटो काटो काटो, 4 दो दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 पचे 25। कितना फायदा कमाए जी, 25%। अरे कोई ट्रिक लगा है क्या, अरे कोई फॉर्मूला लगा क्या जी, नहीं। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा मेरे दोस्त। 50 सीपी बराबर 40 एसपी, अप्लाई कर दीजिए। बाल नहीं सही लग रहा है, चलो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, सेम कॉन्सेप्ट। आराम से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, अप्लाई करना है। अरे भाई तुम्हें बोरिंग लग रहा है क्या। सीपी ऑफ 21 एप्पल, 21 सीपी बराबर 15 एसपी। ऐसा सवाल तुम लोगों को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कभी ना कभी। एसपी अपन सीपी बराबर, कहोगे भैया 21/15, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपया का भैया। कितने पे भैया, 15 पे, इंटू 100, 5 10, 15, 20 पंजे 100, 20 छक्का, अरे कटवा दो जी, 3 एकम 3 दूना 6, 20 दूना 40,
परसेंटेज फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एसपी ज्यादा है साहब, एसपी कम होता तो लॉस हो जाता। क्लियर है? बढ़िया। हाँ, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मजा आ रहा है? कोई भी चीज सीखने के लिए बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। सीखिए। जो भी बच्चे यहाँ तक देख रहे होंगे ना, उन्हें मजा आ रहा होगा। और वो बच्चे कमेंट जरूर किया करें यार जो पूरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि सारे बच्चे तो नहीं देखते हैं। और कोई लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो यार मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? तुम ही लोगों के लिए ना। दिया करो, कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया करो, तभी मेरा देखो मोटिवेशन बनता है आपके लिए अगला लेक्चर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 220, नीताज गेन वाज 10%। कोई चीज जो है वो नीता ने क्या किया, 220 रुपए का बेच दिया, तो उसको फायदा कितना हो रहा है? 10% का। 10% फायदे का क्या मतलब होता है दोस्त? क्योंकि भाई 10% मतलब 1/10, 10 का खरीदा तो 11 का बेचा। ये है सीपी, ये है एसपी। खेल बस सीपी और एसपी का है, खेल खिलाड़ियों का है। फॉर हाउ मच सी हैज टू सेल इट टू गेन 30%। अब वो इस चीज को कितने में बेचे कि उसका गेन कितना हो जाए? 30%। आराम से, इत्मीनान से। 30% का मतलब होता है 3/10। मतलब कोई चीज आपने 10 का खरीदा और आपने कितने का बेच दिया? 13 का। प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले पता करना होगा कि सीपी कितना है। 11 रेशियो किसके बराबर है? रेशियो में खेलना तो आ गया ना जी। 1 रेशियो बराबर 2:20। तो भैया खरीदे कितने का तुम? 200 रुपये का, बेच दिए 220 का। अब सीपी आपका सेम रहना चाहिए। वही प्रोडक्ट आप 200 का खरीद के लाए हो, अब आप 13 का बेच दोगे। 13 का बेच दोगे तो आपको फायदा कितना हो जाएगा? 30% का। तो क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 260। कहोगे भैया 1 रेशियो बराबर 20। तो काम हो गया ना? डन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई साहब सवाल नंबर अगला है, ए हॉर्स वॉज सोल्ड फॉर 75,000 रुपीज एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। इन ऑर्डर टू गेन 40% प्रॉफिट, फॉर व्हाट प्राइस ही इज टू सेल इट। मतलब कोई भी चीज 75,000 रुपए की बेची गई तो वो प्रॉफिट कितना हो रहा था उसमें? 25% का। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रियली सॉरी, 1/4। कोई भी चीज 4 रुपए में खरीदी गई तो उसे 5 रुपए में बेचा गया, मतलब 4 रेशियो में खरीदा गया तो 5 रेशियो में बेचा गया। तो अब ये चीज 75,000 की बेची गई है, तो 75,000 का बेचा गया है, इट मीन्स 15,000 रुपए 1 रेशियो का दाम हो गया। ठीक है, तो ये कितने में खरीदी गई थी भाई साहब? 60,000 में खरीदी गई थी। डन, इतना तो पता चल गया। अब हमें चाहिए 40% का प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट का मतलब होता है 2/5। मतलब कोई भी चीज 5 रुपए में खरीदी गई तो वो 7 रुपए में बेची गई। अब 5 रेशियो किसके बराबर है? 60,000 के। यहां से हमें पता चल गया 1 रेशियो बराबर कितना हो गया? 12,000। अब हम इसको कितने में बेचेंगे? 12 सत्ते 84,000 में। ठीक, डन। आंसर कितना आ जाएगा? 84 के। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि भैया आपने पहले सीपी, पहले एसपी पे निकाला, फिर सीपी पे आ गए, फिर क्या क्या किया, हमने नहीं समझ में आया। ध्यान से सुनो, आपको क्या दिया गया है? आपको सबसे पहले दिया गया एसपी। एसपी कितने में बेचा गया है? तो 5 रेशियो वो बराबर हो गया 75,000 के। अब वहां से आपको 1 रेशियो की वैल्यू निकली, वो वहां से आपको सीपी पता चल गया। अब सीपी पता है भाई साहब, घोड़े का सीपी हो गया 60,000 रुपए का, वो घोड़ा 60,000 का है। अब 60,000 की चीज को हमें 40% के प्रॉफिट पे बेचना है, तो भाई साहब निकाल लो, या तो 60,000 का 40% निकाल लो, फिर 60,000 में ऐड कर दो, या फिर मेरे ट्रिक से आगे बढ़ो, रेशियो के मेथड से। डन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, there would be 10% loss if rice was sold at this rate. At what price per kg should it sold to earn profit this? अगर आप इस रेट पे कोई चीज बेचेंगे ना तो आपको 10% का लॉस हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज 10 का खरीद रहे हैं, 9 का बेच रहे हैं, आप इसमें 5.40 पैसा पर केजी बेच रहे हैं। मतलब 1 रेशियो का दाम आपका हो गया 0.60 पर केजी का। मतलब आप खरीद कितने का रहे हैं भाई? आप 6 रुपए पर केजी खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 5 रुपए 40 पैसा का, तो भाई आपको 10% का लॉस होगा ही होगा। अब आपने पता चल गया कि 6 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, ये है सीपी आपका। अब आपको कितने पे प्रॉफिट चाहिए? आपको 20% दाम बढ़ाना पड़ेगा भाई। 20% का मतलब होता है 5 का खरीद रहे हैं तो 6 का बेचिए, 5 रेशियो का खरीद रहे हैं तो 6 का बेचिए। अगर मैं बात करूं यहीं पे 10 रेशियो की तो आप 12 रेशियो का बेचेंगे।
अब ये 10 रेशियो या 5 रेशियो आपको मन नहीं कर रहा है इसको आगे बढ़ाने का, मत बढ़ाइए ना। 5 रेशियो बराबर, अब सीपी आपको पता है 6, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1.2, तो 6 रेशियो बराबर 7.2 रुपया पर केजी। अगर आप कमाना चाहते हैं 20%, आप लॉस नहीं खाना चाहते हैं, तो अपने राइस को बेचिए 7 रुपया 2 पैसा किलो, मतलब 20 पैसा किलो। डन। मजा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, रेशियो से खेलना आया, आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। डन है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, वेरी नाइस क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, किसी भी चीज का सेलिंग प्राइस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया। इट मीन्स पहले एसपी था, हमने क्या कर दिया 2 एसपी कर दिया। देन इट्स लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंटेज। पहली कंडीशन एसपी पे हम कोई चीज बेच रहे हैं, दूसरी कंडीशन हमने एसपी को कर दिया दुगना। भाषा को समझिएगा, खेल खिलाड़ियों का है। इफ लॉस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू देन इट्स लॉस परसेंटेज, मतलब आप किसी भी चीज को एसपी पर जब बेच रहे थे ना, तो आपको लॉस हो रहा था। इस कंडीशन में आपको लॉस हो रहा था, ठीक है, और इस कंडीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है, और दोनों ही कंडीशन आपकी बराबर है, मतलब जितना लॉस परसेंटेज यहाँ है उतना प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ है। तो बस अब निकाल लीजिए, ये लॉस परसेंटेज निकालना है। अगर लॉस हो रहा है सॉरी, लॉस हो रहा है तो सीपी ज्यादा होगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन क्या आता है लॉस परसेंटेज में, सीपी। आपको लॉस परसेंटेज कहा गया है, ठीक है, इनटू आप 100% लिखना चाहे लिख लीजिए, बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे एसपी कितना है 2 एसपी, प्रॉफिट हो रहा है, एसपी ज्यादा होगा, 2 एसपी माइनस सीपी तो आपका रहेगा ही, अपॉन सीपी इंटू 100%। भाई साहब सवाल बढ़िया था कि नहीं, एक बार बताओ। सीपी से सीपी गया, 100% से 100% गया, सीपी माइनस एसपी, दोनों को एक साइड करिए, सीपी को इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सीपी, इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एसपी, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 2/3। क्लियर है? मतलब अब क्या हो रहा है, अब आपको लॉस हो रहा है कितने का, 1 रेशियो का, कितने पे 3 सीपी पे, इंटू 100%। ये कितना लिखा हुआ है 33 सही 1/3। ये होता है बढ़िया सवाल। और इस सवाल को लगाने में मजा आया कि नहीं? अगर मजा आया हो, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, जस्ट ठोको। क्लियर है? मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं सवाल को आपको इतने प्यार से सिखा रहा हूँ, ठीक है, मुझे मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। सॉरी, इतनी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। चलिए, ए मशीन इज सोल्ड फॉर इतना रुपीज एंड गेन 10%। व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंटेज इफ इट इज सोल्ड ऑन इतना रुपये? अच्छा, अगर आपको 10% के गेन पर आपने बेच दिया इसको इतने पे, मतलब आपने 10 का खरीदा 11 का बेच दिया, 11 का बेचा मतलब 5060 का बेचा है आपने। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया 11 चौक 44, 11 छक्का 66, 1100। आपने खरीदा कितने तक का भाई साहब 4600 रुपये का खरीदा था, 5060 रुपये का बेच दिया। तो प्यारे बच्चों अब आप कितने का बेच रहे हो, अब आप 4370 का बेच रहे हो। 4600 का खरीदा, 4370 का बेच दिया। अब एक चीज तो साफ दिख रही है ना आपको कि लॉस हो रहा है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो भाई साहब गेन वालों को तो पहले हटा दो। अब कितना लॉस हो रहा है कहोगे भैया, ये हो जाएगा हमारा 44,230, 230 रुपए का घाटा कितने पर 4600 पर, इंटू 100, जीरो से जीरो गया, और 230 ये हो गया 46 से कम 46, 46 बचे 230, 5% का आपका लॉस हुआ है, और कितने आसानी से आपने निकाल लिया। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाय सेलिंग, अच्छा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, नेक्स्ट ध्यान से आराम से इत्मीनान से। बाय सेलिंग 32 ऑरेंज फॉर 30 रुपीज, ए मैन लॉसेस 25%। हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड बाय 24 सो एज टू गेन 20% इन द ट्रांजेक्शन? एकदम आराम से प्यारे बच्चों, आपने 32
ऑरेंज सेल किए 30 रुपए के, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 25% का। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपने खरीदा कितने का था। तो भाई साहब 25% का लॉस का मतलब होता है 4 का खरीदा, 3 का बेच दिया। अब ये देखो पैसे पे खेलना है हमें, पहले पैसे पे, बाद में सामान पे चलेंगे। अब आपने 3 बाई सेलिंग 32 ऑरेंज पर 30, मतलब आपने 30 रुपए का बेचा है, मतलब 1:10, मतलब आपने जो है वो 40 रुपए में क्या किया है? 32 ऑरेंज खरीदा है। 40 रुपए में 32 ऑरेंज खरीदा था, और इसी 32 ऑरेंज को आपने 30 रुपए में बेच दिया, तो आपको 25% का लॉस हुआ। ये चीज समझ में आई बढ़िया से? हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड फॉर 24 रुपीज? 24 रुपए का कितना ऑरेंज बेचना चाहिए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए? पहले तो हमें पता करना होगा कि वो पहले तो हमें पता चल गया कि वो 40 रुपए में 32 ऑरेंज खरीद कर लाया है, ठीक है। तो एक ऑरेंज का दाम पता कर लें क्या पहले? एक ऑरेंज कितने का खरीदा है? एक ऑरेंज खरीदा होगा 40 रुपया बटे 32, या 8 चौका 32, 8 पंच 40, या हम कह सकते हैं 5/4 रुपया में वो एक ऑरेंज खरीद के लाया है 1 रुपया से ज्यादा की दाम पर। अब उसे चाहिए 20% का गेन। 20% का गेन का क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों? कहोगे 20% का गेन का मतलब होता है भैया 5 रुपए का खरीदे तो 6 का बेच दो, 5 रेशियो का खरीदे तो 6 रेशियो में बेच दो। तो अब ध्यान देने वाली योग्य क्या बात है? हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड फॉर 24 रुपीज? अब 24 रुपए में कितना बेचा जाना चाहिए? तो प्यारे बच्चों हमें निकालना है यहाँ पे नंबर ऑफ पीस, मतलब तो हम यहाँ से कुछ चीजें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं भैया? हम देख रहे हैं कि 5/4 रुपया में हम एक ऑरेंज खरीद रहे हैं, इट्स आवर कॉस्ट प्राइस। अब हम अगर एक ऑरेंज को कितने में बेचे? एक ऑरेंज को, 1 मिनट, सॉरी, सबसे पहले हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम 24 रुपए में कितना ऑरेंज खरीद कर लेकर आए हैं, तो उसी हिसाब से हम बेच देंगे, ठीक है। सोल्ड फॉर 24 रुपए नहीं, 24 का हमारा सेल होगा। अच्छा 1 मिनट, तो ये हमें एसपी दिया है, रियली सॉरी, मैं इसको एक बार फिर से बताऊंगा, अभी एक बार एक सेकेंड बस, कि 6 रेशियो को हम एक बार बराबर करते हैं किससे? 24 से, तो हमें एक चीज पता चल जाएगा कि एक रेशियो बराबर हो जाएगा 4। इट मीन्स आप 20 रुपए का कोई ऑरेंज खरीद कर ला रहे हैं और उसको 24 रुपए में बेच दे रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप 5/4 रुपया में एक ऑरेंज खरीद कर ला रहे हैं। अब यही जो ऑरेंज खरीद के ला रहे हैं वही ऑरेंज आप बेच रहे होंगे, तो 20 रुपए में कितना ऑरेंज लेकर आएंगे? तो या फिर आप कह सकते हैं कि 5 रुपए में आप 4 ऑरेंज, तो 20 रुपए में आप 16 ऑरेंज लेकर आएंगे, तो आंसर 16 आएगा। मैं एक बार आपको फिर से ये सारी चीजें बताता हूँ, ताकि ये जो डाउट क्रिएट हो गया उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से, मेरे को भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो गया, कंफ्यूजन हो गया। एक सेकेंड, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर। इसको सारी चीजों को मिटाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 32 ऑरेंज मैं बेच रहा हूं 30 रुपया में, तो हमें लॉस कितना हो रहा है? 25% का। तो हम सबसे पहला पता करेंगे कि ये 32 ऑरेंज मैंने खरीदा कितने का था, तो हमें पता चल गया, पता कि हमें 25% का लॉस हुआ, मतलब 4 रेशियो का खरीदा, 3 का बेचा। अब 3 रेशियो बराबर 30 रुपया, तो 4 रेशियो बराबर 40 रुपया। अब आपने 40 रुपया में कितना ऑरेंज खरीदा होगा? 32 ऑरेंज। 40 रुपया में आपने 32 ऑरेंज खरीदा होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो 1 रुपया में आपको कितने ऑरेंज मिलेंगे, या फिर एक ऑरेंज का दाम कितना होगा, ये चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए 1 रुपया में हम निकाल लेते हैं कि 1 रुपया में हमें कितना ऑरेंज मिलेगा। हमें 1 रुपया में मिलेगा 32/40 ऑरेंज, ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑरेंज है। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें 20% का लाभ हो। अगर हम तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचें? तो हम 20% का लाभ चाहते हैं, तो मतलब 5 रुपया में हमने 5 रेशियो में खरीदा, तो 6 में बेचा। अब हम चाहते हैं कि ये 24 रुपये पे बिके, तो 24 इसको बराबर कर दीजिए सेलिंग प्राइस, मतलब एक रेशियो बराबर 4 आ जाएगा। तो आपने कोई जितने ऑरेंज खरीद के लाए होंगे 20 रुपये का, उसको आप 24 पे बेच देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने संतरे की रिक्वायरमेंट है, मतलब आपने 20 रुपये में कितना खरीदा था। तो भाई साहब 1 रुपये में 32/40 ऑरेंज मिल रहे थे आपको, अब तो आपको 20 रुपये में कितने ऑरेंज मिलेंगे? ₹20 इक्वल टू हो जाएगा 32/40 इंटू 20, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 2 एकम 2, 16।
मतलब आपने 16 ऑरेंज खरीदे होंगे 20 रुपया में, उसको आपने 24 रुपया में बेच दिया, तो आपको पता चल गया कि आपको 20% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? सबसे पहले आपको सीपी पता करनी होगी कि आपने खरीद कर कितने में लाया था और कितने ऑरेंज। ठीक है, डन। मजा आया होगा, दोनों तरीके से इसको हमने सीखा। तो आंसर विल बी 16। क्लियर है? चलिए, एंड द हियर इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सिखाऊंगा मैं। तो भाई साहब ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट मैं आपको पता ही है ना कि आपको कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बढ़िया सिखाऊंगा। चलिए, ए मैन सेल्स 2 वॉचेज फॉर ₹99 ईच। एक आदमी ने अपनी 2 घड़ियां 99 रुपए की बेची। ठीक है, ऑन वन ही गेन्ड 10% प्रॉफिट, एंड ऑन द अदर ही लॉस्ट 10%, एंड ऑन द अदर हैंड ही होस्ट 10%। है ये क्या लिखा? एक घड़ी पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि होती, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज, ये गलत हो गया थोड़ा। ठीक है, चलिए बस इतने का मतलब समझिए। एक व्यक्ति था, वो अपनी दोनों घड़ियों को 99 रुपए का बेचा है। पहले पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब वो 10 रुपए का खरीदा होगा, 11 का बेचा होगा। ठीक है, और दूसरे को क्या किया होगा? दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है। 10 ही रुपए का खरीदा होगा, अब 9 रुपए का बेच दिया होगा। प्यारे बच्चों, पहली कंडीशन में आपको क्या दी गई है? पहली कंडीशन में यह दी गई है कि इसको आपने 99 पर बेचा है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो 1:9, तो आपने उस घड़ी को खरीदा कितने में? 90 रुपए का। 90 का खरीदा, तो आपने उसको 99 में बेच दिया। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि दूसरे को भी 99 में बेचा, तो यहाँ पे 1:11 है, तो 10:110। अब बताओ बच्चों, अब बताओ टोटल घड़ी आपने खरीदी कितने में? कहोगे भैया 110 प्लस 90, 200 रुपया लगाया आपने, बेचा कितने में? 99 दूना 198। बस सवाल सॉल्व। 200 रुपया का खरीदा, 198 का बेचा, 2 रुपया का लॉस, किस पे? 200 पे इंटू 100। सवाल में फॉर्मूला लगाना कौन जानता है जी? लॉस हो रहा है क्योंकि एसपी कम है, तो 1% का लॉस। मजा आया? मजा आया हो तो लाइक ठोको। डन है? चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम प्रोसेस। मजा आए? चलिए ध्यान से लगाएंगे। ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स फॉर द सेम प्राइस। एक शॉपकीपर है, अच्छा आदमी है भाई, वो अपना टीवी जो है वो एक ही दाम पर 2 व्यक्तियों को बेचता है। ठीक है, 2 टीवी बेच रहा है भाई साहब, 2 टीवी सेट अलग, मतलब सेम दाम पर बेच रहा है। ही गेन्स 20% प्रॉफिट ऑन वन सेट एंड 20% लॉस ऑन अनदर। अब जैसे आपका क्या दिमाग किया कि यार ऐसा करता हूँ, पहले वाले टिबिया पे 20 रुपया 20% कमा लेता हूँ, चलो दूसरे पे 20% का लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन आज आपको देखना है यही कि मामला क्या होता है। आपने इसका सेम प्राइस पे बेचा है। चलिए सीखते हैं, व्हाट इज द नेट लॉस परसेंटेज और गेन परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों, अगर पहले की बात करूं तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 20% का मतलब 5 का खरीदा तो 6 रेशियो का बेचा, क्योंकि 1/5 होता है। और दूसरा भी है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, तो ये 5 का खरीदा, 4 का बेचा। अब एक बात ध्यान देने योग्य क्या है बच्चों? बच्चों ध्यान देने योग्य ये है कि ये है सिप्पी, ये है एसपी। दोनों ही कंडीशन में हमारी एसपी होनी चाहिए सेम, क्योंकि हमने बेचा है सेम द रेट पर। तो अब हम यहाँ 6 यहाँ 4 है, तो सेम कैसे करेंगे? कहो भैया यहाँ कर दो 4, और अगर आपने एसपी में मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर से आपको सीपी में भी करना पड़ेगा। अब इसको एसपी के बराबर करना है तो इसमें करना होगा 6। अगर आपने यहाँ 6 तो यहाँ भी 6। अब प्यारे बच्चों क्या कन्वर्ट हो गया? ये हो गया 20, 20 से हो गया 24, ये हो गया 30, ये हो गया 24। अब आप देखो, अब आप इस चीज को कितने में खरीद रहे हो और कितने में बेच रहे हो? 50 में खरीदा, 48 में बेचा, लॉस तो हो रहा है, घाटा हो गया। सेम दाम पे 20% प्रॉफिट, 20% लॉस पे घाटा हो गया। कितने का घाटा? कहोगे 2 का घाटा। कितने पे घाटा? 50 पे इंटू 100%। तो भाई साहब घाटा कितने का हो गया? 4% का। आगे से ध्यान रखना है, अपने को ये सब काम नहीं करना है, घाटा हो जा रहा है इसमें। डन है? चलो, मजा आ रहा है सवाल लगाने में। Each of the 2 car is sold at the same price. A profit 10% is made on the first and 7% loss on the second. 10% का प्रॉफिट, 10 से खरीदा, 11 का बेच दिया, 7% का लॉस। 7% का मतलब लॉस मतलब 100 का खरीदा, 93 का बेच दिया।
अब प्यारे बच्चों हमें दोनों चीज़ों को बराबर करना है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 10% प्रॉफिट एंड 7% लॉस ऑन सेकंड, व्हाट इज द कंबाइंड लॉस और गेन। तो प्यारे बच्चों इसको करने होगा 93 से मल्टीप्लाई, इसको करना होगा 11 से, इसको 93 से, इसको 11 से। अब ये बदल जाएगा 9300 और ये हो जाएगा 11 33, 11 9 99, 99 3 9 3 12, 102। ये हो गया आपका 1100 और ये हो गया 11 33 3, 11 9 99, 99 3 9 3 12, 102। अब जोड़ लीजिए कितने का खरीदे कितने का बेचे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? आई थिंक गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ 9300 का बेच दिया, ये 11 33, कोई भी चीज 93 का, वेट, ये बात थी। मैं भी कह रहा हूँ ये इतना ज्यादा 9300 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, फिर प्रॉफिट लॉस डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अब ठीक है, अब ये हो जाएगा 11 9 20 2030 और ये हो गया भैया 2046। ज्यादा कितना है? 16 बटे 2030 इंटू 100। जीरो से जीरो काटा, अब कट्टा पिटी करो, 160 बटे 203। अभी भी गलत हो गया क्या कुछ? ध्यान दीजिए, 11 9 20 तो आ रहा है सही, सही तो है। चलिए अब इसको काटिए, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे 0.79% तो दिया है, तो ये 0.79 ही तो आएगा, क्योंकि इसके अलावा अब ये छोटा हो रहा है तो पॉइंट में ही जाएगा और प्रॉफिट होगा क्योंकि पैसा बढ़ रहा है। डन है, क्लियर है जी। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है जी कभी कभी, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले पड़ाव पर। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन इज सेम, एसपी सेम है भाई साहब, एंड द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस इज इतना। 1 पेन इज सोल्ड एट इतने परसेंटेज लॉस पर एंड अनदर इज सोल्ड एट इतने परसेंटेज लॉस पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस। बस आसान सवाल है, डिफरेंस, इसमें दिक्कत क्या करना है? अरे भाई 12% लॉस पे बेचा गया है तो 100 रुपया का खरीदा गया होगा, 88 रुपया का बेच दिया गया होगा। 16% लॉस पे खरीदा गया है, 100 रुपया का खरीदा गया होगा, 84 रुपया का बेच दिया गया होगा। काटा पीटी कर लीजिएगा ना जी, कोनो दिक्कत है क्या? काटिए, 4 1 4 दूना 8, 4 1 कम 4, इसको आप कर सकते हैं 25, इसको आप क्या कर सकते हैं, या फिर मत करिए ना, आपको आसान हो जाएगा। जानते हैं क्या? रुकिए मैं बता रहा हूँ। नहीं, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेन इज सेम। अब सेलिंग प्राइस सेम करना है ना, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा यहाँ। ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये 25 22, ये 25 22 पहला कंडीशन, 25 21 दूसरा कंडीशन। अब इसमें आपको क्या करना होगा? 21 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें आपको 22 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ आपको 21 से, यहाँ 22 से, क्योंकि आपको एसपी करना है सेम, क्योंकि सेम सेलिंग प्राइस पे आप बेच रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा 21 बचे, अब काफ़ी लंबा चौड़ा जा रहा है भाई साहब, तो मैं आपको अब देखता हूँ कुछ ट्रिक्स विक्स लगता है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, इसका भी सम, तो 25 कॉमन ले लेते हैं, 21 प्लस 22, इसी तरह यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर, या 22 कॉमन ले लेते हैं, 21 प्लस 21 कर लेते हैं, थोड़ा गुणा करने में आसान हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 इंटू, अब क्या कह रहा था, द सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 पेन इज सेम एज द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस एंड द सम ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि चलो इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 2 2 4 43, ठीक है। चलो, ये जो 25 इंटू 43 है ना, वो सीपी किसके बराबर है? 21,500 के। तो काटो, एक कम कट रहा है क्या? 5 3 15, 5 का 20, 500, एक कम 20। क्लियर है? तो मतलब ये टोटल किसके रेशियो के बराबर है? 1 रेशियो बराबर 20। क्लियर है? अब ये जो वैल्यू है इसमें कर देते हैं गुणा। हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। तो इनके कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, तो 25 गुणे 21 माइनस 25 गुणे 22 कर लीजिए, 25 गुणे 21 माइनस 25 गुणे 22 कर लीजिए। तो
25 गुणे 1, 25 रेशियो की बात कर लीजिए, 25 गुणे 20 कर लीजिए, 500। कौन मिलाकर नहीं समझ में आया होगा? देखो मैं समझा रहा हूँ, किया कुछ नहीं है, आपसे जो डाटा पूछा गया उस पर वर्क करिए ना। आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको खेलना ही नहीं है, आपको खेल खेलना है सीपी पर। एसपी को जैसे ही आपने बराबर किया, सीपी में भी बदलाव आया होगा, ये 25 गुणे 21 हुआ होगा, ये 25 गुणे 22 हुआ होगा। इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करेंगे तो ये 21,500 के बराबर दिया गया है कि इनका कॉस्ट प्राइस जो है वो 21,500 है, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी। अब इन्हीं दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट करना अलग चीज होती है, डिफरेंस निकालना अलग चीज होती है। तो ये होता है 25 गुणे 1, 25 गुणे 1 करेंगे तो मतलब एक रेशियो बराबर 20, तो 500 आंसर आ जाएगा। मजा आया भाई, बढ़िया सवाल था। चलो तो चलिए भाई इस सवाल को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 41, ऑरेंजेस आर बॉट एट 11 फॉर 1 रुपीज। संतरे जो है 11 संतरे 1 रुपए के खरीदे गए। एंड इक्वल नंबर मोर एट 9 फॉर 1 रुपीज। मतलब कि आप संतरे खरीद रहे हैं और जिसका भाव आपको क्या मिला कि एक टाइप के संतरे वो ऐसे हैं जो 1 रुपए में 11 मिल रहे हैं, और एक टाइप के ऐसे हैं जो 1 रुपए में 9 मिल रहे हैं, और आपने इक्वल नंबर दोनों का खरीदा है। मतलब ध्यान से समझिएगा, एक तो आपको 1 रुपया में कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, और एक आपको 1 रुपया में कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब आपने खरीदा है इक्वल नंबर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इफ दीज आर सोल्ड एट 10 रुपीज फॉर 10 फॉर ए रुपीज, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। प्यारे बच्चों, आपने 1 रुपये पे 11 खरीदा है, 1 रुपये पे 9 खरीदा है, और आपने टोटल इक्वल खरीदा है, तो आपको सबसे पहले नंबर ये बराबर करना पड़ेगा, पैसे से नहीं मतलब है आपको, नंबर से। तो आप इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा भी 9 गुना हो जाएगा, और इसमें 11 गुना का मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा भी 11 हो जाएगा। अब क्या कंडीशन बन गई, अब यहाँ से आ जाते हैं यहाँ। अब 9 रुपये में आप 99 खरीद रहे हैं, और एक टाइप का दूसरा टाइप जो है वो 11 रुपये में 99 खरीद रहे हैं। अब ठीक है, क्लियर? मतलब आपने टोटल 20 रुपया लगाया, 20 रुपया टोटल लगाया, और आपको कितने मिल गए, 198 ऑरेंजेज। अब इन सारे ऑरेंजेज को आप कैसे बेच रहे हैं, 1 रुपया में 10 ठो, 1 रुपया में 10 ठो। आपने एक टाइप का ऑरेंज लिया 1 रुपया में 11 ठो, एक टाइप का ऑरेंज लिया 1 रुपया में 9 ठो, बट आप बेच कितने रहे, 1 रुपया में 10 ऑरेंज, 1 रुपया में 10 ऑरेंज। अब आप जो है वो 198 ऑरेंज बेचना चाहते हैं, जिसको आपने खरीदा है 20 रुपये में। ठीक है, 20 रुपये में खरीदा है 198 ऑरेंज। अब इसको हम क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि 10 से डिविजिबल नंबर बन जाए। मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1980, और ये हो जाएगा 200। अब आपने 200 रुपये में 1980 ऑरेंज खरीद लिया, मतलब वही हुआ। अब आप चाहे 2000 में 19,800 कर ले, फैक्टर तो वही रहेगा ना। तो आपने 200 रुपये में 1980 ऑरेंज खरीदा। अब आप 1 रुपये में 10 ऑरेंज बेचेंगे, तो आप पूरे 1980 ऑरेंज को कितने में बेचेंगे भैया, 10 ऑरेंज जो है वो 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1980 ऑरेंज कितने में बेचेंगे, क्योंकि भैया क्वेश्चन मार्क इंटू 10 इक्वल टू 1 इंटू 1980, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 198। तो भैया आप 198 रुपया में आप बेचेंगे, यह है आपका एसपी। 200 रुपये आपने लगाया इसको खरीदने में, पूरे 1980 ऑरेंज को खरीदने में आपने लगाया 200 रुपये, बेचा कितने का, 198 का। फायदा हुआ कि घाटा, क्योंकि भैया 2 रुपये का घाटा, कितने पे, 200 पे इंटू 100, तो कितना आ रहा है भाई, 0.02 कट गया, बचा 1% आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि एसपी कम है। मजा आया, सवाल बढ़िया था। आपको खेलना कैसे आपको समझना होगा। आपको पहले इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट ऑरेंज निकालना पड़ेगा, और उतने ऑरेंज को आप कितने में खरीदे ये आपको पता चल गया। अब उतने ही आपको ऑरेंज बेचने हैं, लेकिन आपका दाम अब अलग होगा। 1 रुपये में आप 10 ऑरेंज बेचोगे, तो 1980 ऑरेंज कितने में बेचोगे, 198 में। कितना खरीदा, कितने में खरीदा था, 200 रुपये में। ठीक, अलग अलग दोनों दाम के खरीदे थे। मजा आया, ठोको लाई। चलो, तो अगला सवाल, बाई सेलिंग साल्ट ₹1, मतलब 1 रुपया पर केजी, ए मैन गेन्स 10% प्रॉफिट, बाय हाउ मच मस्ट ही रेज द प्राइस टू गेन एज 21%। बहुत कठिन नहीं है। आपने 100 रुपये का कोई चीज खरीदा, 110 रुपये का बेच दिया। अब आप चाह रहे हैं कि आप वही चीज 121 का बेचे जो आप 100 का खरीदे, क्योंकि आपका प्रॉफिट अब 21% का हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट 10% का है।
अब आप 1 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच रहे हैं, 1 रुपया का 1 किलो, तो आप 10% कमा रहे हैं। अब चाह रहे हैं कि आप 21 रुपया का बेचे, तो भाई साहब आपको दाम जो है वो 21% कर 121 तक पहुंच गए। आपने अपना दाम बेचने वाला कितना बढ़ाया? अरे भाई 110 था, 121 तक गए, टोटल इंक्रीमेंट 11। पहले कितना था? पूछ क्या रहा है, कितना परसेंटेज बढ़ाया जाए? तो भाई 110 से 121 बढ़ाने में 110 से आप गए हैं इंटू 100, क्वेश्चन सॉल्व। आप अपना रेट 10% बढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मजा आया भाई साहब? मजा आया तो लाइक ठोक दो। चलो, ए सेल्स बाइसिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ए ने एक बाइसिकल बी को 30% प्रॉफिट पर बेचा, एंड बी सेल्स इट टू सी एट लॉस ऑफ 20%। ध्यान से समझिएगा, ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास एक साइकिल है, इसने बी को बेचा कितने प्रॉफिट पे? 30% के प्रॉफिट पे। अब बी ने सी को बेचा कितने पे? 20% के लॉस पे। इफ सी पेज 520 रुपया, एट व्हाट प्राइस डिड ए बाई? तो प्यारे बच्चों अब यहाँ सक्सेसिव लगेगा, ध्यान से समझिएगा क्यों लगेगा, मैं अभी समझा दे रहा हूं। तो ए जो है, पहले कोई साइकिल आपने बी को बेच दी 30%, मान लो आपने साइकिल 100 रुपए की खरीदी, 130 रुपए की बेच दी। अब बी के पास वो साइकिल कितने की आ गई? 130 रुपए का। बी के लिए सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस कितनी हो गई? 130 रुपया। अब बी ने सी को बेचा 20% के लॉस पे, तो वो अपने दाम पे लॉस देखेगा ना 130 पे। तो ये इसलिए प्राइस पे प्राइस जब होता है, परसेंटेज पे परसेंटेज बढ़ता है या घटता है, तो वो होता है सक्सेसिव केस। ठीक है, तो सेम वही लगाएंगे। 30% प्रॉफिट का मतलब 10 से 13, और 20% लॉस का मतलब होता है 5 से 4। क्लियर है? अब सक्सेसिव है, ये आपका ए से बी, बी से सी, बी से बी गया, आपको किसका किसका मिलता है? ए का और सी का। तो ये हो गया कितना? काटना चाहते हैं और काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, तो ये हो गया 5 पचे 25, ये हो गया 13 दूना 26। अब ये सी को कितने में मिला और ये ए ने कितने में खरीदा था? यही चीज ए और सी का आता है, क्योंकि ये ए, ये बी होता है, ये बी और सी होता है, बी से बी कट जाता है, ए इंटू सी आता है, तो ए और सी बच जाते हैं। तो ये सी है। अब सी ने 520 रुपए दिए हैं, तो 26 रेशियो बराबर 520, तो 1 रेशियो बराबर 2, तो 20, तो 25 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 50, 500। तो ए ने इस साइकिल को 500 रुपए में खरीदा होगा, फिर 30% पे 20 बी को बेचा होगा, तो 650 में बेचा होगा, फिर 650 पे 20% के लॉस के साथ सी को बेच दिया होगा वो। डन? मजा आया? चलो, सक्सेसिव केस है ये। ऑन ए बुक द पब्लिशर गेन 10%। एक किताब छपी, उस पर पब्लिशर को कितना मिला? 10%। डिस्ट्रीब्यूटर ने अब उसके ऊपर अपना 15% लगाया, फिर एट द लास्ट रिटेलर 25% लगाया, और रिटेलर को प्राइस कितने की पड़ी? 253। फाइंड द प्रोडक्टिव कास्ट, कितने का लागत मूल्य था? तो प्यारे बच्चों सबसे पहला परसेंटेज कितना लगाया? 10%, तो 10 से 11, फिर 15% मतलब 3/20 होता है, तो 20 से 23, और 25% का मतलब 4 से 5। हर जगह लाभ है तो हर जगह बढ़ेगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, और तो बाकी कुछ नहीं कटेगा, तो 10 चौका 40, 40 चौका 160, और ये हो गया 11 3 33, 3 हाथ में कैरी, 11 2 22, 22 3 25। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 253 रेशियो है, तो 253 का 253 के बराबर, तो 1 रेशियो बराबर 1 आ गया। वो पुस्तक का लागत मूल्य ये 160 है, तो 1 रेशियो बराबर 1, तो 160 आ जाएगा। मजा आया सवाल में? कोई कठिनाई हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? सवाल नंबर 45। रीता सोल्ड हर हाउस टू गीता एट 25% प्रॉफिट, मतलब 4 रुपए का खरीदी होगी तो 5 रुपए का बेच दी होगी। गीता सोल्ड इट टू सीता एट 10% प्रॉफिट, मतलब 10 का खरीदी होगी तो 11 का बेच दी होगी। पहले रीता से घर सीता ने खरीदा, फिर गीता ने सीता को बेच दिया। एट लास्ट सीता सोल्ड इट संगीता तो 5% प्रॉफिट, अब इसने किसी और को बेच दिया, 20 से 21 हो गया। ठीक है, इफ रीता बॉट इट इतने रुपए का, लास्ट में कौन खरीदा? अच्छा, शुरुआत में दे दिया, रीता जो है ना इतने का खरीदा, तो संगीता ने कितना पे किया? संगीता लास्ट वाली का ही मिलेगा हमें, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हो गया 16 160, और ये हो गया 11 एकम 11, एक आया कैरी, 11 दूना 22, 22 एक 23। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये 160 किसके बराबर है? 4 लाख के बराबर है। ठीक है, 0 से 0 गया, और 4 16
16 दूना 32 और 16 चौका 16, 16 पचे 80, आई थिंक ये 25,000 के बराबर आएगा एक रेशियो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से कम 25, 25 से 75, 277, 7 आया, 25 दूना 50, 57, 57, 75 जहाँ लिखा होगा वो आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डन। मज़ा आया? तो अगर मज़ा आया है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया सवाल था। सक्सेसिव केस, आपने किसी को बेचा, फिर उसने किसी को बेचा, फिर भाई वो दाम पे दाम कमाएगा ना। जब दाम पे दाम कोई कमाना शुरू करता है ना, वो क्या हो जाता है? सक्सेसिव केस। चलिए, ए सेल से आर्टिकल टू बी, प्रॉफिट 20, बी सेल्स टू सी, प्रॉफिट 25, इफ सी पे जितना द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बहुत आसान सवाल। 20% प्रॉफिट मतलब 4 से 5, गलत, 5 से 6, 20% का मतलब होता है 1/5। अब तो इतना याद हो गया होगा आपको। सी, बी टू सी, 4 से 5 काट दीजिए, 4 से 6 कितना बड़ा? 2, 2/4 इंटू 100, 2 50। तो भाई साहब अब क्या दिया है? हालांकि ये नहीं निकालना था, निकालना क्या था? 1200। 6 रेशियो बराबर 1200 है, तो ये वाला बताना था हमें। तो 1 रेशियो बराबर 200 आ जाएगा। अब जो चाहे वो निकाल लीजिए, 800 आंसर आ जाएगा। मज़ा आया? मज़ा आया भाई? बढ़िया लगा सेशन? मज़ा आया? चलो बहुत बढ़िया। तो ये लास्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव का, और इसको मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ, होम वर्क। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने 1 घंटे लगन से इस लेक्चर को देखा होगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ये क्वेश्चन सेशन मैंने बनाया, इंटरेक्टिव बनाया, चीज़ों को बताते हुए, सवाल में समझाते हुए। सवाल आपने 25-30 लगाए हैं और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अब आपको बेसिक परसेंटेज के कोई सवाल में कोई नहीं हरा सकता। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, एक तो होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये जो दुकानदार चोरी करते हैं ना, चोरी करते हैं, उसको मैं कल पकड़ाऊंगा। चोर दुकानदार, जो कुछ बेईमान दुकानदार नहीं होते, बेईमान दुकानदार, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा और वहीं पे आपको मार्क प्राइस पढ़ा दूंगा। बस एक सेशन और आएगा जानदार सा, और आपको जिस तरह से मैं चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। क्लियर है? ये बेसिक मैथ के लिए आपके लिए मैं समझ लीजिए अलग से एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लगभग 40-50 लेक्चर मैं क्रिएट करूँगा, और वो भी क्वालिटी। ठीक है, तो बस प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को जोड़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, डन। चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो, अगर लास्ट तक आए हो तो सवाल का आंसर तो दीजिएगा। अगर कमेंट में एक छोटा सा धन्यवाद या जय हिंद लिखते हैं तो हमें खुशी होती है, और हमारा और हमारी टीम का वो उत्साह बढ़ता है, हमें काम करने की और एनर्जी मिलती है। आपके कमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगली चीज़ें क्रिएट करने के लिए। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, प्रॉफिट लॉस के 3rd लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।